रामायण मैया की जय हो श्री सीताराम जय हो, हनुमान जी महाराज जय हो, गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 180 दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिवंश दशरथ अजर बिहारी, काम रूप जानहि सब माया, सपन्यु जिनकी धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने कुपार निशाचर जाति। सैन विलोक सहज अभिमानी, भूला वचन क्रोध मद सानी। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैर विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। तिन कर मरन एक विधि होई, काहू बुझाए सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करम तुम बाधा। क्षुधा चीन बलहीन सुर रामा, सहजहि मिलई आय सिया रामा। तब मारई के छाड़्यु रामा, भली भांति अपनाए सिया रामा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जाति को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि अकरावा, दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरबे कर अभिमाना। तिनहि जीत रन आन सुवादी, अठे सुत पितु अनुशासन गादी। यही विधि सबहि आज्ञा दीनी, आपन चलें गदा कर लीनी। चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जित गर्भ स्त्र वहि सुर रवनी। रावण आवत सुन सकुहा, देवन तके मेर गिरु खोहा। दिग्पालहि के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करिवारी, देय देवताहि गारि पचारी। रन मद मत फिरहि जगधावा, प्रतिभट कूजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनज सुर नागा, सबहि के पंथहि लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बसवरती नर नारी। आयुष करहि सकल भयभीता, नवहि आय नित चरण विनीता। उज्ज्वल विश्व बसै करि रामा, राखिस कोइ न सुतंत्र सिया रामा। मंडलीक मणि रावण रामा, राज करहि निज मंत्र सिया रामा।
देव यक्ष गंधर्व नर रामा, किन्नर नाग कुमार सिया रामा, जीती बरि निज बाहुबल रामा, बहु सुंदर बर नार सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जाकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप ही हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफा ताकि भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। बोलो रामायण मैया की जय हो। जय हो श्री सीताराम। जय हो हनुमान जी महाराज। जय हो गणेश भगवान। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें। जय सीताराम।